औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने बीएस फर्स्ट सेमेस्टर का ऑनलाइन लेक्चर जो है मींस रिकॉर्डेड लेक्चर अब हम प्रिपेयर करेंगे और उसका हमारा आज का टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। हम इससे पहले फिज़िकल क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एक ऑपरेटर होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल के साथ, जिसे क्या बोलते हैं हम, डेल। और ये डेल कहलाता है ऑपरेटर। और ऑपरेटर का काम होता है ऑपरेट होना, मींस काम करना। और ये काम करेगा किसके ऊपर? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर। और फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, स्केलर भी और वेक्टर भी होती हैं। और जब ये स्केलर पर अप्लाई होगा तो वो स्केलर की 3 डायमेंशंस के अंदर हमें चेंज बताएगा, तो वो कहलाएगा उसका ग्रेडियंट। तो जब ये डेल स्केलर फील्ड में अप्लाई होता है तो ये उस फील्ड के अंदर हर डायरेक्शन में चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और उस चेंज की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। और अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसके अंदर 2 लेवल सरफेसेस हैं। और लेवल सरफेस हम उसे कहते हैं जिस पूरी सरफेस के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे वो स्केलर हो या वेक्टर हो, वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। चूंकि हम ये ऑपरेटर ऑपरेट करवा रहे हैं स्केलर के ऊपर, तो इसलिए इन सरफेसेस के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो कौन सी है? स्केलर है। तो ये पहली लेवल सरफेस आप देख रहे होंगे जिसका नाम मैंने रिप्रेजेंट किया एस से। और अब ये एस किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सपोज ये टेम्परेचर है, और इसके अंदर दूसरी के अंदर जो है वो भी स्केलर है, लेकिन वो क्वांटिटी इस पहले वाली क्वांटिटी की निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर S प्लस डी एस है, और D का मतलब होता है चेंज, तो डेफिनेट चेंज। सपोज ऐसे समझ लें, ये पाकिस्तान के जो दो सिटीज़ हैं, ये मुल्तान है और ये लाहौर है। ये मुल्तान के टेम्परेचर की फील्ड है और ये लाहौर के टेम्परेचर की फील्ड है, तो दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है ये डी। तो हम देखना ये चाहते हैं कि अगर हम पहली सरफेस से दूसरी सरफेस की तरफ जाएं तो चेंज कब ज़्यादा और मैक्सिमम आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एस की। तो एस इज़ अ फर्स्ट लेवल सरफेस जिसके ऊपर फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो इसमें टेम्परेचर इज़ अ स्केलर फील्ड, बाकी सारी हैं वेक्टर फील्ड। तो हमने कंसीडर किया यहाँ पर कौन सी फील्ड को? स्केलर। तो इसलिए कंसीडर करते हैं कि ये टेम्परेचर की फील्ड है। इधर टेम्परेचर पूरे रीजन में सेम है, इसमें भी पूरे में सेम है, लेकिन इन दोनों के लिहाज से पहले की निस्बत दूसरे में क्या है? चेंज, मतलब उसमें थोड़ा सा इंक्रीज है। प्लस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका टेम्परेचर इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, अब यहाँ पर S प्लस डी एस इज अ सेकेंड लेवल सरफेस at which value of physical quantity remains same but small incremental means increase with respect to S। अब आप देख रहे होंगे कि इन दोनों पर मैं 2 पॉइंट्स ले जाता हूँ। पहले पर मैंने पॉइंट लिया A और दूसरे पर पॉइंट लिया B। पहले इन दोनों पॉइंट्स को फोकस करें, और इन दोनों पॉइंट्स में पहला जो पॉइंट है वो पहली लेवल सरफेस पर है, और दूसरा पॉइंट B जो है वो दूसरी लेवल सरफेस पर है। अब अगर देखा जाए तो पहली लेवल सरफेस के ऊपर जो क्वांटिटी है वो सेम है, दूसरी पर भी क्वांटिटी उस पूरे रीजन में सेम है, लेकिन इस वाली के हिसाब से डिफरेंट है। तो इसका मतलब है इन दोनों की पोजीशंस भी अगर ओरिजिन से ली जाए तो डिफरेंट होंगी। तो पहले की पोजीशन ओरिजिन से रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन वेक्टर R, और दूसरे की पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा R प्लस डी आर। डी आर का मतलब ये है कि ये डिस्टेंस में तब्दीली है S सरफेस से S प्लस डी एस, या वन सरफेस से सेकेंड सरफेस की तरफ। अब आप यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर A और B को इस लाइन के साथ ज्वाइन किया। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। हम देखना ये चाहते हैं कि अगर A से B तक जाएं तो चेंज कैसे आएगा, और A से C तक जाएं तो चेंज कैसे आएगा। तो हमने मैक्सिमम चेंज को देखना है, तो इसलिए स्केलर में क्विक चेंज देखना होगा, तो वो ऑपरेटर बताएगा हमें। तो अब यहाँ पर हेड टू टेल रूल अप्लाई करें तो आपको 3 वेक्टर्स नज़र आ रहे हैं इस ट्राइंगल में विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन से। एक है OA, एक है AB और दूसरा है OB। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक OA फर्स्ट वेक्टर है और AB सेकेंड वेक्टर है और OB रिजल्टेंट है। यहाँ हमने वैसे ही लिखा OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। और हमारा मकसद डिस्टेंस निकालना है बिटवीन 2 सरफेसेस जो क्या है? AB। और उसको निकालने के लिए हमें इन दोनों वेक्टर OB और OA को माइनस करना पड़ेगा, और उनकी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आया DR। DR इज़ अ
चेंज इन डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड, जब डिस्टेंस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन आ जाए तो फिर ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, इसलिए इसके ऊपर एरो लगाया है, इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ मेंशन भी किया तो ए बी इज अ चेंज इन पोजीशन फ्रॉम फर्स्ट लेवल सरफेस टू अनदर डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2, तो इट इज एक्चुअली अ डिस्प्लेसमेंट। ए बी जो है इट इज नॉट अ लीस्ट डिस्टेंस, मतलब अगर आप ए से बी डिस्टेंस को देखें तो वो पहली सरफेस से दूसरी सरफेस तक जाने का लीस्ट डिस्टेंस नहीं है। अगर इस डिस्टेंस की निस्बत ए टू सी देखें तो ये लीस्ट है, मतलब यहाँ से सी तक कम फासला तय करना पड़ रहा है और ए से बी तक ज़्यादा तय करना पड़ रहा है। तो हमने देखना है कि फर्स्ट सरफेस से सेकंड सरफेस तक जाते हुए क्विक चेंज कब आएगा, तो फिर ए बी पर भी देखेंगे और ए सी पर भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा मकसद यहाँ हमने लिख दिया कि ए बी इज़ नॉट अ लीस्ट, वी हैव टू मेक इट लीस्ट, हमें इसे बनाना है लीस्ट टू मेजर द मैक्सिमम चेंज इन डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट लेवल सरफेस टू अनदर लेवल सरफेस। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर ए और सी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे रिप्रेजेंट किया मैंने डी एन से। एन कोई भी पैरामीटर कह सकते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, किसी के लिहाज से भी। तो चेंज डी एन तो वेक्टर है, क्योंकि हमने डायरेक्शन बताई ए टू सी, तो फिर डी एन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो फिर उसके बाद रेट ऑफ इंक्रीज इन एस एट पॉइंट ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। तो हम देखना चाहते हैं चेंज पहली सरफेस में फासले के लिहाज से दूसरी सरफेस की तरफ जाते हुए, तो वो लिखेंगे पार्शल एस ओवर पार्शल आर। पार्शल का मतलब होता है, पार्शल रिप्रेजेंट ही करता है जुज़वी तौर पर, कि जुज़वी तौर पर तब्दीली कैसे आ रही है फर्स्ट सरफेस से सेकंड सरफेस की तरफ। तो हमने ए और बी एक पार्शल डिस्टेंस के तौर पर लिया और उसे आर से रिप्रेजेंट किया। आर चूंकि पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो चेंज इन पोजीशन फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी, जो कि दो लेवल सरफेसेस के दरमियान है। और उसके बाद हमने यहाँ पर ये मेंशन भी कर दिया आसानी के लिए आपकी, कि पहली सरफेस से दूसरी सरफेस पर जंप करते हुए डिस्टेंस के साथ तब्दीली वो क्या कहलाएगी, पार्शल एस ओवर पार्शल आर। पार्शल का मतलब जुज़वी तब्दीली इन सरफेस एस, किसके लिहाज से, फासले के लिहाज से दूसरी सरफेस की तरफ जाते हुए। अब उसके बाद हम इसी इक्वेशन के अंदर ये जो हमने निकाली पार्शल एस ओवर पार्शल आर, में मैथमेटिकली से पार्शल एन ओवर पार्शल एन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं सिमिलर क्वांटिटी। जब मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, ये आर इधर ले जाएं और ए एन को इधर ले आएँ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी पार्शल एस ओवर पार्शल एन एंड पार्शल एन ओवर पार्शल आर। आर इज़ अ डेफिनेट चेंज इन डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, और पार्शल एन जो है वो है चेंज इन डिस्टेंस अक्रॉस एक्स वाई और जेड। एन का मतलब होता है कि तीनों सिमतों में चेंज कैसे आएगा। अब आप ज़रा इस ट्राइंगल में देखें, एक ट्राइंगल नज़र आ रही है आपको ए बी और सी। अगर मैं ये लाइन ए बी को ए सी बना दूं तो फिर हमें कितने एंगल से इसे टर्न करना पड़ेगा, थीटा से। तो फिर इस ट्राइंगल में हम अगर कॉस ऑफ थीटा निकालना चाहें तो वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और उसमें बेस है पार्शल एन और जो हाइपोटेन्यूज है वो है पार्शल आर, और इस इक्वेशन में पार्शल एन ओवर पार्शल आर इक्वल आ जाएगा कि इसके कॉस ऑफ थीटा के, जो रिप्रेजेंट करेगा कि जंप करने के लिए पहली सरफेस से दूसरी सरफेस तक कम फासला जो है वो हमें टर्न करना पड़ेगा, जो कि पहले स्लोप की शक्ल में था वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्ट्रेट। और स्ट्रेट होगा तो फासला क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। तो फासला कम तो तब्दीली क्विक, और उस तब्दीली क्विक तब्दीली को हम क्या नाम देते हैं, ग्रेटेस्ट रेट। उसके बाद इसे मैंने अगर लिखा, अगर लाइन ए बी बराबर हो जाए ए सी के, तो दोनों सरफेसेस के दरमियान तब्दीली जल्दी आएगी और कम फासला तय करने पर आएगी। और उसके लिए फिर इस इक्वेशन में ग्रेटेस्ट रेट एक सरफेस से दूसरी सरफेस तक जाने के लिए डिपेंड करता है कॉस थीटा पर, और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, जो कि कितने एंगल पर होगी, 0 पर। और 0 एंगल उसी वक्त आएगा जब ये स्लोप वाली लाइन बिल्कुल क्या हो जाएगी, स्ट्रेट। अगर ये यहाँ पर है तो एंगल 0 है, इधर से मुड़ते जाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा और चेंज कम होता जाएगा। और जब आप इस तरह से लेते आएंगे तो फिर क्या होगा, चेंज ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि हम जंप करेंगे क्विकली।